अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आपको इस तरह की शायरी वाली वीडियोस एडिट करना सिखाऊंगा कि आप इस तरह की शायरी वाली वीडियोस कैसे एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है इनशार्ट। तो जैसे ही आप इनशार्ट को इंस्टॉल करेंगे तो आपने इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको वीडियो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने वीडियो पर क्लिक कर देना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने न्यू पर क्लिक कर देना है। और तो जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी मोबाइल की गैलरी में चले जाएंगे। तो आपने अपनी गैलरी से एक बैकग्राउंड लेना है। तो ये एक बैकग्राउंड हमने लिया है। तो वीडियो के एंड में आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करने का तरीका भी सिखाऊंगा कि आप ये बैकग्राउंड्स कहाँ से ले सकते हैं। तो हमने ये बैकग्राउंड लिया है। अब हम इसमें कुछ एडिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको फिल्टर का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने फिल्टर पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपने एडजस्ट पर क्लिक कर देना है। एडजस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो लाइटनेस है, आपने इसको थोड़ा सा कम कर देना है, या बिल्कुल आपने इसको कम कर देना है। यहाँ पर फिर कंट्रास्ट जो है, आपने अपनी वीडियो के हिसाब से कम या ज़्यादा कर देना है। यहाँ पर आपने हर ऑप्शन जो है इसमें कुछ छेड़छाड़ करनी है। तो जब आपकी वीडियो डार्क हो जाएगी आपने तब उसको छोड़ना है। आपने यहाँ पर अपनी वीडियो को बिल्कुल डार्क कर देना है। अब यहाँ पर ये फ़िल्टर जो है ये बिल्कुल आपने फुल रख देना है। हमारा ये वीडियो कुछ इस तरह की डार्क हो गई है। अब आपने यहाँ पर टिक पर क्लिक कर देना है। टिक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पीआईपी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने पीआईपी पर क्लिक कर देना है। तो पीआईपी पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपने मोबाइल की गैलरी में आ जाएंगे। तो आपने अपने मोबाइल की गैलरी से कोई वाइट बैकग्राउंड लेना है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, आपने इस तरह की कोई वाइट बैकग्राउंड लेना है। अब यहाँ पर इस बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे इस तरफ, और इसको यहाँ पर ऊपर फिट कर देंगे। अब आपने इस तरफ स्क्रॉल कर देना है तो आपको मास्क का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने मास्क पर क्लिक कर देना है। मास्क पर क्लिक करने के बाद आपने इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर ये जो लाइन है आपने इसको इस तरफ रोटेट कर देना है। यहाँ पर आपने इसको इस तरह पकड़ना है और इसको ऐसे ही रोटेट कर देना है। अब यहाँ पर आपको ये जो सर्कल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसको पकड़ना है और नीचे की तरफ खींचना है। और अब इसके नीचे ये जो छोटा सा और सर्कल नज़र आ रहा है, आपने इसको पकड़ना है और इसको भी नीचे की तरफ खींचना है। तो हमारा ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह की रेडी हो गई है। अब आपने यहाँ पर टिक पर क्लिक कर देना है, और आपने इस बैकग्राउंड के इस एरो पर क्लिक कर देना है और इसको वीडियो एंड कर देना है। अब दोबारा टिक पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम शेयर लिखेंगे, तो शेयर लिखने के लिए आपने टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने जो शेयर लिखना होगा, आपने वो शेयर यहाँ पर लिख देना है। तो मैंने एक शेयर कॉपी किया है। अब आप यहाँ पर इस शेयर की जो है कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर आएँगे तो आपको यहाँ पर हर किस्म की कलर मिल जाएगी। आपको जो भी कलर पसंद हो आप यहाँ पर वो कलर दे सकते हैं। कलर देने के बाद आपको ये जो डबल ए का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ पर अच्छे-अच्छे फ़ॉन्ट्स मिल जाएँगे। तो आपने यहाँ से कोई एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर देना है। जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद हो आपने वो फ़ॉन्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर एंड में आपको ये जो एनिमेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपने अपने इस टेक्स्ट को कोई एक एनिमेशन देना है। जो एनिमेशन आपको अच्छा लगे आपने वो यहाँ पर देना है। अब यहाँ पर इस एनिमेशन का आप स्पीड ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं इस लाइन के ज़रिया। ये करने के बाद आपने टिक पर क्लिक कर देना है, और इस टेक्स्ट को भी आपने वीडियो एंड कर देना है। अब यहाँ पर आपने इस टेक्स्ट को यहाँ पर फिट कर देना है ऊपर, और दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने कुछ 2-3 इमोजीज़ ऐड कर देनी है अपनी वीडियो के हिसाब से। आपकी वीडियो में जो फीलिंग होगी, मतलब हैप्पी फीलिंग होगी या सैड होगी, आपने उस फीलिंग के हिसाब से यहाँ पर इमोजीज़ ऐड कर देनी है। और इमोजीज़ को भी आपने एनिमेशन देना है। जो भी एनिमेशन आप देना चाहते हैं, आप यहाँ पर वो एनिमेशन दे सकते हैं। और यहाँ पर इस इमोजीज़ को इस तरह यहाँ पर फिट कर देना है। अब यहाँ पर आप अपने टिकटॉक अकाउंट का नाम लिखना चाहते हैं, आपका टिकटॉक अकाउंट किस नाम पर है, आप यहाँ पर वो लिखना चाहते हैं, तो आपने उसको भी यहाँ पर लिख देना है।
ये करने के बाद आपने टिक पर क्लिक कर देना है और अब मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ कि ये वीडियो किस तरह की रेडी हो गई है। आपको नज़र आ रहा है हमारी वीडियो कुछ इस तरह की बन गई है। अब ये जो वीडियो है इसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका स्पीड कम करने के लिए आपने इस तरफ स्क्रॉल कर देना है, तो आपको यहाँ पर स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने स्पीड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये जो लाइन है, आप अगर इस सर्कल को इस तरफ खींचेंगे तो ये वीडियो जो है इसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 10 सेकंड की वीडियो से 5 सेकंड की वीडियो बन जाएगी और अगर इस तरफ खींचेंगे तो इसका स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। तो आपने इसका स्पीड कम कर देना है, 80 तक रखना है या 85 तक और यहाँ पर टिक पर क्लिक कर देना है, तो हमारा वीडियो जो है वो कुछ लंबी हो गई है। अब यहाँ पर आप बैकग्राउंड साउंड कैसे ऐड कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड में साउंड ऐड करने के लिए आपने ऑडियो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोबारा म्यूज़िक पर क्लिक कर देना है। अब अगर आपके पास यहाँ पर बैकग्राउंड होंगे तो आपने यहाँ से कोई बैकग्राउंड लेनी है और अगर आपके पास यहाँ पर नहीं है, मतलब आपके पास गैलरी में कोई वीडियो है और आपको इस वीडियो का बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो पसंद है, तो आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जिस वीडियो पर कोई बैकग्राउंड आपको पसंद है तो आपने उस वीडियो पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर टिक पर क्लिक कर देना है, तो इस वीडियो का बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर लग जाएगी। तो हमारी वीडियो कुछ इस तरह की रेडी हो गई है। अब आप इस वीडियो को अपने मोबाइल में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है और दोबारा एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, तो ये वीडियो आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ये बैकग्राउंड कहाँ से ले सकते हैं। तो इस बैकग्राउंड को लेने के लिए आपने प्ले स्टोर से पिंटरेस्ट ऐप को डाउनलोड करना है। आपने प्ले स्टोर में पिंटरेस्ट सर्च कर देना है, तो आपको ये एप्लीकेशन आ जाएगी। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपने इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की इंटरफेस आ जाएगी। तो आपको सर्च बार का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने सर्च बार पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने सर्च कर देना है बैकग्राउंड नेचुरल वीडियोस। तो जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड पसंद हो तो आपने उस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर हर बैकग्राउंड के नीचे 3 लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने शेयर पर क्लिक कर देना है। शेयर पर क्लिक करने के बाद आपको इस बैकग्राउंड की लिंक आ जाएगी, तो आपने इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर देना है। तो जैसे ही आप लिंक को कॉपी करेंगे तो आपने फिर अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में आना है। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च कर देना है पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर। तो जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे टॉप में ये एक वेबसाइट आ जाएगी, तो आपने इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। मेरे पास इंटरनेट का थोड़ा-सा मसला है, तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेस्ट यूआरएल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने उसमें इस वीडियो के लिंक को पेस्ट कर देना है, तो फिर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, तो ये वीडियो आपके पास आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।